नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी। तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं। कुछ आउटलाइन की जो मैंने पीडीएफ बना करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वहाँ से आप पीडीएफ में से जो आउटलाइन है वो देख सकते हो, और जो पीडीएफ पूरी डिक्टेशन की मैटर है पूरा आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महामारी एवं आपदा प्रबंधन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल होता है विराम। जब भी देश में ऐसा कोई संकट आया है, सारा देश संकट से निजात पाने के लिए सामूहिक रूप से खड़ा हो गया विराम। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को हिला कर रख दिया है विराम। इसके गहरे जख्म लंबे समय तक जहन में रहेंगे विराम। कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता रात दिन एक कर रहे हैं विराम। सभी को उम्मीद है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगा विराम, पर विपक्ष ने पूरी तरह निराश किया है विराम। राहुल गांधी तो केवल ट्विटर पर ही जिम्मेदारी की इतिश्री कर रहे हैं विराम। जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत कम काम करते हुए दिखे विराम। जो कुछ लोग कर रहे थे उनकी मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि क्या वे एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे थे, क्योंकि टूल किट में सोची समझी रणनीति के तहत अस्पताल के बेड जानबूझकर खाली रखने की साजिश का जिक्र किया गया है विराम। टूल किट में कई अहम समझौते हुए हैं विराम। जिसने भी यह टूल किट लिखा है वह इरादतन बहुत ही घिनौना उद्देश्य लेकर कार्य कर रहे हैं विराम। कोरोना वायरस के ज़्यादा संक्रमण स्ट्रेन को वह भारत से जोड़ने की साजिश रच रहा है विराम। यही नहीं, मोदी स्ट्रेन जैसे नरेशन को बढ़ाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी गई विराम। भारत की त्रासदी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश देने का काम सुनियोजित ढंग से इसके जरिए किया जा रहा है विराम। टूल किट कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा विराम। पैरा यह शीघ्र हो इसकी आवश्यकता भी है विराम, लेकिन प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि जिसने भी इसे लिखा है वह कांग्रेस की कार्यकर्ता है और उनसे रिसर्च विभाग के प्रमुख के साथ काम करती है। और जैसे ही यह विषय चर्चा में आया, उन्होंने अपना ट्विटर एवं लिंक्डइन खाता निरस्त कर दिया विराम। दूसरा अहम विषय है कि अगर हम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट और वक्तव्यों को ज़मीनी स्तर पर देखें तो वे सभी इस टूल किट में लिखे निर्देशों पर चलते स्पष्ट नज़र आते हैं विराम। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को ही देख लें विराम। कांग्रेस समर्थकों के ट्वीट्स देख लें, वे इस टूल किट के निर्देशों से मेल खाते हैं विराम। जब भी किसी देश में कोई बड़ी आपदा आती है तो त्रासदी को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता विराम। दूसरी लहर के घातक प्रभाव हम झेल रहे हैं विराम। तीसरी लहर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके असर की चिंता भी भारत को सता रही है विराम। ब्लैक फंगस बीमारी भी घातक रूप ले रही है विराम। वैश्विक स्तर पर भी इस महामारी में भारत की तरह ही कई सरकारें कई समस्याओं से जूझ रही हैं, जबकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भारत से कहीं बेहतर था विराम। जरूरी है कि हम इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ें विराम। राजनीतिक लाभ हानि
जन त्रासदी से बढ़कर नहीं है विराम पैरा। हर साल के दौरान ऐसे पड़ाव अवश्य आते हैं जब मुख्य धारा के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कुछ सिलसिले स्वयं को दोहराते दिखते हैं विराम। जैसे प्रचंड गर्मी और कड़कड़ाती सर्दी के दौरान विमर्श की धुरी ग्लोबल वार्मिंग और विषम मौसमी परिस्थितियों पर टिकी होती है विराम। दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण के कारण और निवारण पर मंथन होता है विराम। इस बीच मानसून के दौरान विमर्श जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है विराम। इसमें लोगों द्वारा हताश होकर कुंठित भाव से अपने अव्यवस्थित शहरी बुनियादी ढांचे और निम्न स्तरीय स्वच्छता के परिदृश्य पर खींच की अभिव्यक्ति होने लगती है विराम। यह विषम चक्र इस तरह निरंतर चलता रहता है विराम कि आम आदमी सुधारवादी प्रयासों के अस्तित्व को लेकर ही संशय में पड़ जाता है विराम। बहरहाल जलवायु परिवर्तन का पेचीदा मसला और मौजूदा कोविड महामारी के निदान जैसे विषय भले ही आम समझ से परे हो, लेकिन बदहाल शहरी ढांचा और गंदगी का मसला भ्रमित और आक्रोशित अवश्य करता है विराम। ऐसी स्थिति में कुछ संवेदनहीन म्युनिसिपल संस्थाओं के समक्ष रुदन के बजाय कुछ आधारभूत बिंदुओं पर चर्चा अधिक उपयोगी होगी विराम। इसकी शुरुआत बाबा आदम के जमाने वाले निकासी तंत्र के साथ करते हैं विराम। प्रत्येक भारतीय शहर में कई किलोमीटर लंबे खुले ड्रेन यानी नाले या नालियां हैं विराम। जब उनका निर्माण हुआ तब से इन शहरों की आबादी 40 से 50 गुना तक बढ़ गई है विराम। उस पुराने ढांचे में किसी आधुनिक परिवर्तन संशोधन के अभाव में एक मामूली बरसात ही उनकी पोल खोल कर रख देती है विराम। महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि आखिर इन नाले नालियों में बहता क्या है क्वेश्चन मार्क। यदि ये अपने मूल स्वरूप में वर्षा जल या अधिशेष पानी की निकासी का माध्यम बने रहते तो संभवतः इतनी परेशानी न होती विराम। वह पानी भले ही साफ न हो, लेकिन कम से कम अपशिष्ट तो न होता विराम। यहाँ समग्र वास्तविकता बहुत घिनौनी है विराम पैरा। हमारे शहरों में सीवेन नेटवर्क समस्या के दो पहलू हैं विराम। इन शहरों के लिए यह किसी कलंक से कम नहीं कि अब भी तमाम इलाकों में सीवेज लाइन नहीं है विराम। शहरों के जिन बड़े हिस्सों में सीवेज लाइन हैं भी तो उनमें से अधिकांश सीवेज शोधन संयंत्रों से जुड़ी हुई हैं विराम। सीवेज शोधन क्षमता भी अपेक्षित स्तर के आधे से भी कम है विराम। परिणाम स्वरूप शहरों के बीचों बीच कई किलोमीटर लंबे इन नालों में मल मूत्र प्रवाहित होता है विराम। इनमें से अधिकांश हमारी पवित्र नदियों में गिरते हैं विराम। नमामि गंगे और ऐसी ही तमाम योजनाओं के तहत सरकार ऐसे शोधन संयंत्रों में निवेश कर रही है जहां नालों का पानी नदी में गिरने से पहले साफ किया जा सके विराम। इससे नदियों का पानी शायद साफ हो जाए और पानी की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो, लेकिन गंदगी से भरे ये सीवेज हमारे शहरों के बीचों बीच कायम रहकर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बने रहेंगे विराम। आखिर संपूर्ण शहर के लिए सीवेज शोधन संयंत्र की व्यवस्था करना कितना मुश्किल और खर्चीला है क्वेश्चन मार्क। वास्तव में स्वच्छ परिवेश के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि खुले नालों में गिरने से पहले समूचे सीवेज को इन संयंत्रों
के रास्ते से गुजारा जाए विराम। इसके अभाव में क्या मौजूदा हालात हमें यह सोचने पर विवश नहीं करते कि खुले में सोच से मुक्ति के दावे न केवल संदिग्ध बल्कि अतिरंजित भी हैं विराम। खुले नालों को लेकर कुछ और प्रश्न उठते हैं विराम। आखिर उन्हें खुला छोड़ा ही क्यों जाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन 10 मिनट की। एक्यूरेट इसमें 100 की स्पीड रही है, कहीं भी कम स्पीड कहीं भी ज़्यादा स्पीड नहीं है, बराबर 100 की स्पीड है। तो आप सभी लिखें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें और पीडीएफ से मिलान जरूर करें। कितनी गलतियां आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।